सो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। मैं आपको बताऊंगी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता क्या है, क्योंकि जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से ही बनते हैं, प्लस हमारा वर्ब। वर्ब के बिना तो बन ही नहीं सकता। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि हम अपना सेंटेंस कैसे मेक करते हैं, उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हमें पता ही नहीं। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है जो सेंटेंस का होता है वो यही होता है। इसमें एक होता है हमारा सब्जेक्ट, एक होता है हमारा वर्ब और एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। एग्जांपल है हमारा शी स्पीक्स इंग्लिश। मीन्स वो इंग्लिश बोलती है, वह इंग्लिश बोलती है। यहाँ पर अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हमें तो पता ही नहीं है कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या है, कुछ नहीं पता। तो इसमें तीन ही होते हैं और तीन ही यहाँ पर हैं। ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा वर्ब, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि यही हमारा सब्जेक्ट है, यही हमारा वर्ब है और यही हमारा ऑब्जेक्ट है? ये कैसे पता चलेगा कि अगर मैंने शी लिखा है तो शी ही सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट ये क्यों नहीं हुआ? ये भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता था, या ऑब्जेक्ट ये भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इस पूरी वीडियो। ओके गाइस, तो अब हमारा स्टार्ट होता है डेफिनेशन। सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, तो मैं आपको सिंपल वर्ड में बताती हूँ डेफिनेशन होती क्या है। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? क्या है सब्जेक्ट? हमारा सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में जो काम करता है या जिसके बारे में कोई बात कही जाती है। मतलब कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, हमारा कोई सेंटेंस है, उसमें हम कि जो काम कर रहा है, जो पर्सन, जो चीज, जो थिंग, कोई भी चीज जो काम कर रहा है या हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। सेंटेंस में जो काम कर रहा है या जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। दो तरीके से हम समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सीमा इज लाफिंग। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? डेफिनेशन देखते हैं। सेंटेंस में जो काम करता है या जिसके बारे में कोई बात करी जाती है, जो काम करता है। काम यहाँ पे कौन कर रहा है? सीमा इज लाफिंग। सीमा क्या कर रही है? हंस रही है। सीमा हंस रही है। हंसना, बोलना, खेलना, खाना पीना, जाना आना, ये सब क्या है? हमारे काम है। काम है। ये काम कौन कर रहा है? सीमा। तो सीमा क्या है हमारी यहाँ पे? सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ऐसे हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अंजलि, अंजलि इज ईटिंग द फूड। तो यहाँ पे अंजलि क्या कर रही है? अंजलि खाना खा रही है। क्या काम कर रही है? वो काम कर रही है, खाना खा रही है। कौन कर रहा है? अंजलि। सब्जेक्ट क्या था हमारा? सेंटेंस में जो काम करता है तो उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। इस सेंटेंस में कौन काम कर रहा है? अंजलि काम कर रही है, तो ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। इजी। सब्जेक्ट बहुत इजी है। अब यहाँ पर आ गया आई लाइक बुक। अब यहाँ तो किसी का नाम ही नहीं है, पर आई यानी कि कौन है? मैं तो हूं। मुझे बुक पसंद है, तो मुझे क्या है? बुक पसंद है। यहाँ पे क्या है? मैं कोई काम तो नहीं कर रही, यहाँ तो कोई काम कर ही नहीं रही हूँ। लाइक क्या है? कोई काम है। लेकिन यहाँ पे आपने आगे की डेफिनेशन नहीं पढ़ी, जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है। यानी कि मुझे बुक पसंद है, मेरे बारे में इस सेंटेंस में बताया गया है कि मुझे बुक पसंद है। मेरे बारे में बता रहे हैं कि मुझे बुक पसंद है, तो यानी कि मैं जो हूं यहाँ पर सब्जेक्ट। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्लियर? बहुत ही इजी डेफिनेशन है, बहुत ही इजी है। इसमें रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, रटने की कुछ है ही नहीं। सब्जेक्ट क्या है? इजी। जिसके बारे में किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही हो या कोई पर्सन या कोई चीज काम कर रही है तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। हमने एग्जाम्पल देख लिए। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दिल्ली इज अ सिटी। दिल्ली एक सिटी है। यहाँ पर तो कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ पर तो कोई काम ही नहीं हो रहा, ना कोई पर्सन है, तो फिर इसमें सब्जेक्ट कहाँ पर है? पर यहाँ पर किसी के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है?
दिल्ली के बारे में। दिल्ली क्या है? सिटी। दिल्ली के बारे में बताया जा रहा है कि दिल्ली एक शहर है, दिल्ली इज अ सिटी। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। सेम सेकेंड है हमारा, द बोर्ड इज वाइट। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? बोर्ड के बारे में बात हो रही है, बोर्ड के, कि बोर्ड जो है हमारा वो वाइट है। तो ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट। क्लियर? बहुत ही इजी डेफिनेशन है और बहुत ही इजी है सब्जेक्ट। क्या होता है सब्जेक्ट? अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एकदम इजी वे। तो हमारा सब्जेक्ट तो हो गया क्लियर। हमने देखा सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, क्या होता है सब्जेक्ट। अब देखते हैं सब्जेक्ट के टाइप्स क्या होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं सब्जेक्ट। तो इसमें यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है हमारा सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है या जिसके बारे में की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है। ये क्या? ये तो वही सेम डेफिनेशन है, अभी तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। सब्जेक्ट में भी हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी और सिंपल सब्जेक्ट में भी हम यही डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये दोनों सेम ही, सब्जेक्ट और सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट का मतलब ही यही है कि सिंपल, इजीली सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट, तो इसलिए ये दोनों सेम है। सिंपल सब्जेक्ट क्या है हमारा? जो काम करता है या जिसके बारे में बात की जाती है वो हमारा सिंपल सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट भी वही है। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल है, अंजलि इज गोइंग टू द हॉस्पिटल। अंजलि हॉस्पिटल जा रही है। कौन जा रहा है यहाँ पे? अंजलि जा रही है। तो अंजलि कौन है? हमारी सब्जेक्ट। बहुत इजी पता चल गया हमें कि यहाँ पर जो काम कर रहा है, ये जिसके बारे में बात की जा रही है, वो हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? अंजलि काम कर रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? अंजलि। सिंपल, इसी को बोलते हैं सिंपल सब्जेक्ट। अब आते हैं सेकंड टाइप। दूसरा टाइप है हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है? कंप्लीट सब्जेक्ट होता है सिंपल सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर। मॉडिफायर का मतलब क्या है? कि हमने किसी सब्जेक्ट, जो हमारा सिंपल सब्जेक्ट था, उसको हमने मॉडिफाई किया। मॉडिफाई मतलब उसकी तारीफ करी, उसके बारे में बताया। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, अ बिग रैट इज गो टू द पार्क। एक बड़ा चूहा कहाँ जा रहा है? पार्क जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है? हमारा सब्जेक्ट क्या है? कौन जा रहा है पार्क? चूहा जा रहा है। ये रैट, रैट कहाँ जा रहा है? पार्क में जा रहा है। तो रैट तो हमारा सब्जेक्ट है। काम कौन कर रहा है? रैट कर रहा है। वो जा रहा है, जा रहा है, कहाँ जा रहा है? पार्क जा रहा है। तो जाने का काम कौन कर रहा है? रैट। तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पे कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है? कंप्लीट सब्जेक्ट मैंने जैसे बताया, किसी की तारीफ, जिस सब्जेक्ट की हम तारीफ कर रहे हैं या उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि बिग रैट, अ बिग रैट, एक बड़ा चूहा, एक बड़ा रैट जो पार्क जा रहा है। तो वो है हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। ये है हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट, बिग रैट, जिसको हम पूरा बोलेंगे। अब हम किसी को बताएंगे कि एक रैट पार्क जा रहा है, पार्क में जा रहा है, तो हम उसको बताएंगे बिग। क्यों? हम उसे क्यों बता रहे हैं? हमने देखा कि बहुत बड़ा था, मैं तो उसको देख के डर गई क्योंकि बहुत बड़ा था। मैं तभी तो उसको बता रही हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा था। चूहे तो सभी देखते हैं, नॉर्मली सबके घर में होते ही हैं, बट वो बहुत बड़ा था, इसीलिए तो मैं बता रही हूँ। तो अब बिग रैट, इसीलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट। अभी क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, द गर्ल इन द रेड सूट इज माई सिस्टर। द गर्ल इन द रेड सूट इज माई सिस्टर। जो लड़की है वो रेड सूट में है, वो मेरी सिस्टर है। तो यहाँ पर क्या हो गया? द गर्ल इन द रेड सूट इज माई सिस्टर। तो यहाँ पर गर्ल क्या है हमारा? ये तो हमारा सब्जेक्ट है, और ये मेरी सिस्टर है। यहाँ पर हमें जो पूरा बताना है,
जो पूरा है यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट सब्जेक्ट है वो क्या हुआ। सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, द गर्ल इन द रेड सूट इज माई सिस्टर। जो लड़की है रेड सूट में वो मेरी सिस्टर है। मैंने क्या बताया आपको कि वो जो लड़की है रेड सूट में वो मेरी सिस्टर है। अब मैं आपको बताती वो लड़की जो है वो जो लड़की है वो मेरी सिस्टर है। अब वहां तो बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी सिस्टर कौन सी है। मैंने आपको बताया जो लड़की रेड सूट में है वो मेरी सिस्टर है। तो मेरा जो मेरा कंप्लीट सब्जेक्ट था वो क्या था, गर्ल इन द रेड सूट। ये है हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। अभी क्लियर हो। सेम एक और हमारे यहाँ पे एग्जांपल है, द 5 न्यू स्टूडेंट विल ज्वाइन टुमारो। 5 न्यू स्टूडेंट हैं जो कल ज्वाइन करेंगे। अगर मैं सिर्फ बोलूं कि स्टूडेंट है वो कल ज्वाइन करेंगे, लेकिन कितने ज्वाइन करेंगे मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स। 5 जो मैंने 5 साथ में लगाया है, 5 न्यू स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट, विल ज्वाइन टुमारो। अभी क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमारा आ गया थर्ड, तीसरा टाइप है हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, +2 और मोर सब्जेक्ट इन वन सेंटेंस। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं तो हम उसको कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, सीता एंड गीता गो टू स्लीप। सीता और गीता सोने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काम कौन कर रहा है, सीता या फिर गीता, कौन काम कर रहा है, सोने जा रहे हैं। दोनों जा रहे हैं सोने, दोनों ही जा रहे हैं। जा रहे हैं तो वो तो दिख रहा है कि जा तो रहे हैं। अब यहाँ पे कौन जा रहा है, सीता एंड गीता, दोनों ही जा रहे हैं। तो दोनों जा रहे हैं तो दोनों ही सब्जेक्ट है हमारे। जिस सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं उसी को कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारे सीता और गीता दोनों ही सब्जेक्ट हैं क्योंकि दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों ही जा रहे हैं सोने, तो ये हो गए हमारे कंपाउंड सब्जेक्ट। क्लियर। एक और एग्जांपल है यहाँ पर, द पेन एंड द पेंसिल ऑन द टेबल। पेन और पेंसिल दोनों टेबल पे रखे हुए हैं। टेबल पे तो रखे हैं पर दोनों रखे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, पेन एंड द पेंसिल दोनों ही हमारे सब्जेक्ट। अगर मैं सिर्फ एक की बात करती, द पेन ऑन द टेबल, कि सिर्फ पेन रखा हुआ है, सिर्फ पेंसिल रखी है, किसी एक का नाम होता तो सिर्फ एक ही हमारा सब्जेक्ट होता। यहाँ पर दोनों ही रखे हुए हैं, दोनों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे कि हमने सब्जेक्ट में पढ़ा था, सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन थी सेम सिंपल डेफिनेशन की तरह थी कि जिसके बारे में बात की जाती है तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे भी किसके बारे में बात हो रही है, पेन और पेंसिल के बारे में बात हो रही है, दोनों टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, तो ये क्या हो गए हमारे सब्जेक्ट, दोनों ही सब्जेक्ट हो गए। और एक सेंटेंस में जब 2 सब्जेक्ट आते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताऊंगी। ये तो हमारे सब्जेक्ट के टाइप्स क्लियर हुए हैं कि किस टाइप्स के हमारे क्या टाइप होते हैं सब्जेक्ट के, क्या होता है सब्जेक्ट और कितने टाइप के होते हैं हमारे सब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, सब्जेक्ट बहुत ही ईजी है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा सब्जेक्ट क्या है, हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट भी चाहिए, वर्ब भी चाहिए और ऑब्जेक्ट भी चाहिए। तीनों में से कोई एक भी चीज नहीं होगी तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। ओके गाइस, तो बात करते हैं इन 2 एग्जांपल्स की जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन बीटन बाय सुरेश, कि अर्जुन जो है वो सुरेश के थ्रू पीटा गया, सुरेश ने अर्जुन को मारा। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्या सब्जेक्ट? भाई अर्जुन पहले लिखा हुआ है तो अर्जुन ही हमारा सब्जेक्ट होगा? नहीं, जो पहले लिखा है वो हमेशा सब्जेक्ट हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट में अगर कोई वर्ड पहले लिखा हुआ है तो वही हमारा सब्जेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट को। डेफिनेशन को सोचो, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है हमारी? किसी के थ्रू। सब्जेक्ट क्या है हमारा? जिसमें कोई पर्सन कोई काम कर रहा है या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्लियर? डेफिनेशन क्लियर है हमें? अगर हमें डेफिनेशन क्लियर है तो हम इजीली बता सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। कौन है सब्जेक्ट? आप देखते हैं। अर्जुन बीटन बाय सुरेश, क्या था हमारी डेफिनेशन? जिस सेंटेंस में कोई काम कर रहा है, कोई पर्सन कोई काम कर रहा है या जिसके बारे में बात की जा रही हो, वो हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर काम कौन कर रहा है? अर्जुन बीटन बाय सुरेश, अर्जुन सुरेश के द्वारा पीटा गया। तो यहाँ पे पीटने का काम तो हुआ, लेकिन पीटा किसने? सुरेश। तो हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ? सुरेश। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। बट ये तो लास्ट में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कैसे हो गया? हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए आपको, तभी आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट कहाँ पर है, किधर है, कहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो आगे ही होना चाहिए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही होगा, नहीं होगा, कहीं पे भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकंड, इसी तरीके से हमारा जो सेकंड एग्जांपल है, इंग्लिश स्पोकन बाय स्टूडेंट। स्टूडेंट के थ्रू इंग्लिश बोली जाती है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि इंग्लिश तो बोली जा रही है, पर वो कौन बोल रहा है? स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट कौन हो गए हमारे? सब्जेक्ट। ये हो गए हमारे सब्जेक्ट। जो भी काम कर रहा है या जिसके बारे में बात की जा रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर जो काम कर रहा है वो हमारा स्टूडेंट है और सुरेश है, जिसने यहाँ पर काम किया है, मारने का काम किया है, और स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर बोलने का काम कर रहे हैं, इंग्लिश बोलने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है? रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप लोग रटोगे तो अभी आपको जरूर याद हो जाएगा, लेकिन 1 घंटे बाद आप भूल जाओगे, पक्का भूल जाओगे। इसीलिए रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। मैं आपको इतनी बार तो मैंने ही बोल दिया कि आपको ऐसे ही याद हो गया होगा। डेफिनेशन कितनी इजी, कि जो पर्सन काम कर रहा है या जिसके बारे में बात की जा रही हो वो सब्जेक्ट है। क्लियर? अब उसके बारे में मैंने कुछ टाइप्स भी बताए हैं जिनको बहुत इजी तरीके से बताया है, बहुत ही सिंपल वे में बताया, उसके एग्जांपल्स के साथ में मैंने आपको समझाया है। तो बहुत ही इजी है, सब्जेक्ट के बिना हमारा सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता है, इसीलिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप पूरा ध्यान से देखना और समझना है, रटना नहीं। इसके अलावा आप ग्रामर में और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, नाउन्स की देख सकते हैं, प्राउन प्रोनाउन देखना चाहते हैं, मैंने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा स्टार्ट किया है, तो मैंने सबकी एक एक वीडियो बनाई है। आप मेरी वीडियो यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं ग्रामर के बारे में। अगर आपको और कुछ भी सीखना है, इसके अलावा कुछ और आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक